आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पाकिस्तान के पुराने वजीर आजम, तो वजीर आजम को तो मतलब कुछ हुआ नहीं इनका। रिलीज इमरान खान इन ये जो भाई कितने ये देखिए मुस्कुराहट, ये अबे पंकज त्रिपाठी लग रहा है। देखो पाकिस्तान का पंकज त्रिपाठी नहीं लग रहा है ध्यान से, है ना। तो इमरान खान की अगर बात करते हैं तो ये उनके लिए काफी जलसा निकल रहा है, जुलूस निकल रहा है कि इनको रिलीज करो। और लेकिन देखिए दिक्कत क्या है, अभी बड़ा भयानक तरीके से प्रोटेस्ट हुए, शूट एट साइट ऑर्डर दे दिए, मार दो, खत्म करो, जो भी दिख रहा है उनको खत्म करो। तो बात करेंगे, लेकिन 10,000 MCQ का हमारा कोर्स आज आखिरी दिन है, आज हम ऑफर खत्म कर देंगे। तो अगर आप कोर्स को अवेयर करना चाहें सिर्फ 1000 रुपये का ही है, और कोई भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हो उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो पाकिस्तान के कैदी नंबर 804 अभी रावलपिंडी जेल में बंद हैं। अब इन्होंने कहा कि चलो इस्लामाबाद, बुशरा निकालो जुलूस, ले चलो इस्लामाबाद। अब इस्लामाबाद पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है, हाँ हाँ हम भी चलेंगे इस्लामाबाद, चले गए। वहां पे 4 दिन इन्होंने हो हल्ला किया, ढोल नगाड़ा, कुछ बेचारे मरे, और उसके बाद इमरान खान हो गया चलो वापस आ जाओ। यही चल रहा है अभी तक पाकिस्तान। जिस तरीके के हालात हैं, क्रांति आ जानी चाहिए थी, लेकिन देखिए पाकिस्तान की मिलिट्री भी ताकतवर है ताकतवर उनकी मिलिट्री, ठीक है, स्ट्रांग मिलिट्री रखते हैं। सऊदी अरेबिया या जहां पे भी अगर प्रॉब्लम आती तो इनकी मिलिट्री को बुलाते हैं ये लोग। लेकिन फाइनल कॉल दी गई यहां पे इमरान खान को रिलीज करने की। 24 नवंबर को अलेक्जेंडर लुकाशेंको आए, 2 दिन के दौरे पर आए। अलेक्जेंडर लुकाशेंको के समय ही, कोई भी इनके यहाँ दौरे पर ही आता है तो ऐसा लगता है सबको दौरे पड़ गए। तो दौरे पर ही जो है ये सब दौड़ जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ ठीक है हम यहाँ पे अब जुलूस निकालेंगे, और उसके बाद शांत ठंडा पड़ जाता है। यही इमरान खान की एक सबसे बड़ी दिक्कत है। उसके बाद फिर देखिए, वैसे तो बड़ा लंबा जलसा लेकर आए थे, फिर इसके बाद यहाँ पे अथॉरिटीज ने कहा कि मार दो सबको, शूट एट साइट के ऑर्डर दिए गए, शूट एट साइट के। और उसके बाद तीसरे दिन एक एग्रीमेंट होता है, और ये जो मार्च था ये खत्म हो जाता है। भाई इमरान खान ने कहा था कि हम आखिरी वक्त तक लड़ेंगे, सरकार ने कहा कि हम बातें ही नहीं करेंगे, और एक ही मांग थी कि सबसे पहले इमरान खान को रिलीज करो। भाई अप्रैल 2022 में, आज से 2 साल पहले इमरान खान को भगा दिया, तख्ता पलट कर दिया इमरान खान को। उसके बाद फिर कुछ ही महीने बाद तोशाखाना से लेकर 200 से ज्यादा केस लगा दिए गए इमरान खान के ऊपर। फिर उसके बाद पकड़ पकड़ के वहां जो इमरान खान के सपोर्टर्स थे, उनके पार्टी वाले थे, उनको मारा गया, और डर के मारे मैक्सिमम लोगों ने तो देश ही छोड़ दिया, बाहर चले गए। और जो बच गए उन्होंने इमरान खान को बोला कि भैया हम तुम्हारे साथ नहीं लड़ेंगे। लेकिन फिर भी काफी लोग थे जो इमरान खान के साथ खड़े हुए थे। फिर देखते ही देखते पाकिस्तान के इलेक्शन आ गए। लेकिन अब इलेक्शन में सबसे बड़ी बात यह थी कि इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ सकते, इमरान खान की पार्टी को ही इलेक्शन कमीशन ने बैन कर दिया। तो इमरान खान ने अपने निर्दलीय कैंडिडेट्स को उतारा, और वो सब के सब जीत गए, 100 के करीब जो है। डिस्पाइट के इलेक्शन इस बार बहुत ज्यादा धांधलेबाजी में हुए थे। लेकिन अभी तक इमरान खान जो है वो जेल में बंद है, उनको रिलीज नहीं किया जा रहा है। अब देखिए जेल में रहना कोई ठीक है, जेल में रहता ही इंसान अपने देश के लिए, लेकिन यहां जो इमरान खान का जलसा है, पाकिस्तानियों में कुछ है ही नहीं वो बात कि हाँ मतलब आखिरी वक्त तक लड़ जाएंगे, या तो इस पार या उस पार हो जाएगा। ये एक दिन निकालते हैं मार्च, और दूसरे दिन जो है वो बंद कर देते हैं। ये एक बड़ी दिक्कत की बात है। अब इमरान खान की जो वाइफ है बुशरा बीबी, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को, प्रोटेस्ट को मैं लीड करूंगी। उसके बाद जो इधर खैबर पख्तूनवा के CM, वो भी जो है हम लीड करेंगे, ये सब बोला। अब जैसे ही ये सब कुछ हुआ, भाई यहां पे सीधा सीधा एक ऑफर मिल गया एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा कि अरे बुशरा कहां आप आइए हमारे साथ बैठिए। उसके बाद इस्लामाबाद CM अली के साथ गई है, एंड देन ये हुआ कि कहीं इनको मार ना दिया जाए, एक असैसिनेशन प्लान है इनका, ये बचेंगे नहीं। तो अब यहां पे फिर भाई देखो, जब ये मतलब आप समझ रहे हो क्या हो रहा है, यहां पे मार्च निकाल रहे सब, वो चलो 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 चलो, सबकी गिग्गी बंदी हुई, टांग कांप रही है, क्या क्या करें। जो लीडर्स हैं, जो लोग बेचारे गोली खा रहे हैं। लोग समझिए कि लोग ही को तो गोली खा रहे हैं, गोली कौन खाता है, लोग खाते हैं, लोग खड़े होते हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह मार दिए जाते हैं बेचारे। ये लोग जो अभी मैंने दिखाया था पंकज त्रिपाठी की तरह जो लग रहा था, तो वो जो है वो अब बेचारा खड़ा हुआ है पोस्टर लेकर, गोली खा जाएगा। उसकी जान की कौन कौन सोचेगा, उसकी जान की कोई नहीं सोचेगा। लीडर्स तो अरेस्ट होकर जेल में डाल दिए, लेकिन ये लोग गोली खाएंगे। ये तो बेचारे डटे हुए हैं, लेकिन लीडर्स क्या कर रहे हैं? अरे भाई ये हम सबको पता है कि किसी भी जंग में चाणक्य, जैसे चाणक्य नीति की कल मैंने क्लास ली थी, तो उसकी क्लास में भी परसों लूंगा, आप उस कोर्स को अवेल करें। तो चाणक्य कहते हैं कि एक लीडर से ही उसकी पूरी आर्मी है। अगर लीडर गया तो आर्मी गई।
सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ था, हेमू विक्रमादित्य का नाम सुनते ही जो है वो लोग थर थर कांपने लगते थे, मुगल्स अपनी पैंट गीली कर देते थे। हेमू विक्रमादित्य मतलब ऐसे हालात थे, बहुत बुरी हालत। हेमू विक्रमादित्य समझ लीजिए जीत जाता, लेकिन क्या हुआ, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में जीते जीते हार गया। आराम से लड़ रहा था, बल्कि उसकी सेना बड़ी एफिशिएंट, एक तीर आके लगा, हेमू विक्रमादित्य हाथी से नीचे लग गिर गए। अब जब वो नीचे गिरे तो खेल खत्म हो गया, इट्स ऑल ओवर, क्योंकि उनकी आर्मी तितर बितर हो गई। आर्मी इतना बढ़िया कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि लीडर गया। पहले के जमाने में सचिन जब आउट होते तो पूरी टीम आउट हो जाती थी, है ना। तो जब राजा गिरता है, राजा को स्ट्रांग होना पड़ेगा। जब लीडरशिप स्ट्रांग नहीं है तो फिर आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि जनता आपके पीछे खड़ी रहेगी। भाई महात्मा गांधी जो थे वो डटे रहते थे आखिरी वक्त तक, मार दो बेटा, मरने ही आए हम यहाँ पे, औकात है तो मार के दिखाओ। इसीलिए जनता उनकी सुनी और भारत को आजादी मिली। सुभाष चंद्र बोस भी, भगत सिंह भी, वो मरने के लिए, वो देश के लिए जान भी दे सकते थे कि हाँ हो जाएंगे शहीद, हो जाएंगे वीर गति को प्राप्त, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आजकल तो भैया एसी में आएंगे। इमरान खान भी क्या करते थे, वो मस्त एसी में आते थे, भाषण देते थे, फिर चले जाते थे। कोई ये थोड़ी ना था कि लगातार हर वक्त कुछ ना कुछ नया। भाई ईरान में जो रेवोल्यूशन हुआ, आयतुल्लाह खोमेनी हर दिन कुछ ना कुछ करते थे, हर दिन बाहर से। लेनिन का भी सेम, जो रशियन रेवोल्यूशन आया। लेकिन ऐसे क्रांतियां नहीं होती हैं, आप समझ रहे हैं। इनफैक्ट बांग्लादेश में, खैर बांग्लादेश तो क्या ही, लेकिन अगर रेवोल्यूशन की बात करें तो बांग्लादेश ही पाकिस्तान सीख ले। तो पीटीआई ने 10,000 प्रोटेस्टर्स को यहां पे मोबिलाइज किया और कितने लोग मारे गए। कहते हैं कि इट वॉज दी मैसाकर बाय दी आर्मी, और होगा ही, मारे ही जाओगे। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी ना कि पाकिस्तान की इस बर्बरता को कोई कवर नहीं किया, क्योंकि सबको पता है मतलब हर देश बर्बाद हो जाएगा। और वेस्टर्न जो वेस्ट जो है वो हर किसी से हाथ खींच लेगा। पाकिस्तान क्योंकि एक न्यूक्लियर स्टेट है, उसके पास आतंकवाद है, तो उससे हाथ नहीं खींचेगा। आईएमएफ ने अभी तक 24 बार सोचिए लोन दिया है पाकिस्तान को, लेकिन स्टिल पाकिस्तान अभी तक रिकवरी नहीं हो पाया। अब एक बार उधार देता है, 2 बार, 4 बार, 10 बार, इतना कौन पैसा लेता है। कभी ना कभी तो तुम्हारी हालात उधारी पे ही जिंदगी जियोगे। उधारी पे कौन जिंदगी जीता है, जो हर वक्त मांगते रहते हैं उनको क्या कहते हैं, हम सबको पता है। तो वही चीज है। तो प्रोटेस्ट हालांकि बता रहे कि जो स्ट्रॉबेरी रेवोल्यूशन था 9 मई का, उससे छोटा था। अब ये कौन सी स्ट्रॉबेरी खा के रेवोल्यूशन किया, ये आज तक हमको समझ में नहीं आया। ये कौन सा रेवोल्यूशन आया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपको पता है कि इमरान खान के ऊपर जो चार्जेस लगाए हैं वो देशद्रोह के हैं और उनके ऊपर मिलिट्री ट्रायल चलेगा। वो शायद बाहर तो नहीं आने वाले, मर ही जाते, मार ही दिए जाते, लेकिन बच गए, क्योंकि जो भी पाकिस्तान की गद्दी पे बैठा है वो तो जिंदा तो बचा नहीं है। पंजाब में लॉकडाउन। लेकिन यहाँ पे इमरान खान की जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी, ये बात बिल्कुल सही है कि मिलिट्री सपोर्ट मिला इनको। मिलिट्री के ही अंदर काफ़ी ऐसे लोग थे जो सपोर्ट कर रहे थे कि इमरान खान अगर आ गए तो मज़ा आ जाएगी। और ऐसे ही तो तख्ता पलट होते हैं कि मिलिट्री टूट जाती है, और मिलिट्री जहाँ टूटी तो खेल। यहाँ पे मिलिट्री नहीं तो प्रॉब्लम की। और आईएसआई से भी यहाँ पे इमरान खान को कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, ठीक है। और 2013 में इलेक्शंस जब होने थे 2014 में, तो 2013 में तगड़े, मतलब जो 2013 में इलेक्शन हुआ, 2014 में इमरान खान ने मोर्चा खोल दिया। नवाज शरीफ को मिलिट्री पसंद नहीं कर रही थी उस समय, ठीक है। और नवाज शरीफ को 2017 में गिराने में बहुत बड़ा हाथ था इमरान खान का। और ये सब आर्मी और आईएसआई के साथ मिलकर किया था इमरान खान ने, ये सबको पता है। इनफैक्ट अप्रैल 2000 जब ये तख्ता पलट हो, तो इमरान खान को आखिरी वक्त तक भरोसा था कि मिलिट्री रिजीम चली जाएगी, जो कमर जावेद बाजवा है वो बचेंगे नहीं। लेकिन भाई हेलीकॉप्टर आता है, कहता है चलिए आपका काम पूरा हो गया, जो आपने प्लान बनाया था धरा का धरा रह गया, आइए आप हमारे दामाद हैं, चलिए अब ससुराल जेल में। ये हुआ। लेकिन अब नवाज और शहबाज शरीफ, अब देखिए अजीब सब कुछ घूम के आता है। जो इमरान खान ने नवाज शरीफ के साथ किया, आज वही नवाज शरीफ इमरान खान के साथ कर रहे हैं, है ना। अजीब बात देखिए कि नवाज शरीफ को मिलिट्री ने हटाया और वही मिलिट्री आज नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को लेके आ गई, और इमरान खान झुंझुना बजा रहे हैं। इससे क्या फर्क, इससे ये फर्जी में किसी के फट्टे में टांग मत उड़ाओ। होता है ना कि आप कई बार दो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करवाते होंगे, अरे चलो चिंता मत करो, बाद में तुम्हें विलन बन जाते हो, वो दोनों दोस्ती कर लेते हैं। तो यही हुआ, इमरान खान नप गए। हाइब्रिड रिजीम है इस समय सबसे बढ़िया, क्योंकि मिलिट्री, भाई देखिए पूरी जो पीपीपी और पीएमएल है, ऐसा कभी पाकिस्तान के इतिहास में नहीं हुआ कि ये वही बात है कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर साथ में सरकार बना ले। यहां ये पाकिस्तान में हुआ है कि दोनों ने मिलकर सरकार बना ली ताकि इमरान खान जो है वो ना आ पाए। और आज जो पाकिस्तान की मिलिट्री एक डोमिनेंट पोजीशन पे थी आसिम मुनीर के अंडर, 2022 में आए थे। आज ये बात सच है कि इस समय आर्मी कभी इतनी वीक नहीं थी पाकिस्तान की जितनी आज है ना। और मुनीर ने पीटीआई सिंपैथाइजर्स को बोला है कि भाई मतलब
सॉरी जो आसिम मुनीर हैं उन्होंने मैनिपुलेटेड, ये बात सच है कि जो इलेक्शन हुए वो मैनिपुलेटेड हुए, पूरी रिग्ड थे इलेक्शन। जुडिशरी पे कंट्रोल, जो अमेंडमेंट यहाँ पे जो 25th अमेंडमेंट है, पीटीआई के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि इसको रिवर्स करिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो सरकार का कंट्रोल जुडिशरी पे ज्यादा हो गया है, सरकार खुद जजेस की नियुक्ति करेगी, तो एक तरीके से मिलिट्री का कंट्रोल हो गया है। तो कभी तो फिर इमरान खान बाहर नहीं आ पाएंगे, और इसीलिए इमरान खान बाहर, वहां पे जुडिशरी भी पपेट हो गई है। इन चीज को लेकर प्रोटेस्ट हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कू जो है वो कराने की कोशिश की गई। लेकिन अभी 2025 और 2032 तक ये मान के चलिए कि अगले 7-8 सालों में तो ये होने वाला है नहीं। अभी तो इलेक्शन और अभी तो लंबा सफर तय कर रहा है मेरे दोस्त, है ना। तो मिलिट्री ने इस पूरे के कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज को बैकएंड में सपोर्ट किया कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। और हम तो चाह ही रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट वीक हो, ताकि जो बची कुची भी डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में वो खत्म हो जाए, और यही हुआ। लेकिन फिर भी इमरान खान जो है उन्होंने जेल से आवाज दी कि नहीं नहीं ये बहुत ही ज्यादा गलत है, हम नेगोशिएट नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, इमरान खान ने कहा नेगोशिएट नहीं करेंगे और हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि पिछली बार पिछले लीडर्स ने, अब जैसे नवाज शरीफ ने भी नेगोशिएशन कर ही लिया था, और इसीलिए नवाज शरीफ वापस आए मिलिट्री, इसीलिए, वरना वो आते ही नहीं ना। उनके ऊपर तो पनामा के पेपर्स और पता नहीं कैसे वो भाग गए थे, वो बोला इलाज कराने जा रहे, भाग गए। एक्चुअली सऊदी भी इंटरवीन करता है, नवाज शरीफ का बिजनेस है पूरी दुनिया में फैला हुआ है, परवेज मुशर्रफ का, ये सब जितने भी, ये बढ़िया सऊदी से अच्छे रिश्ते बना के रखते हैं, और सऊदी अमेरिका इन दोनों से, क्योंकि इनको पता है कि प्रधानमंत्री बने हैं, हम मारे जाएंगे तो इन्हीं से हम मदद मांगेंगे। तो सऊदी के प्रिंस, कभी यूएई के प्रिंस पाकिस्तान के प्रेशर डालते हैं कि इनको जान से नहीं मारोगे तुम, समझ रहे हो, वरना फिर पैसे नहीं देंगे। तो उसके बाद बोलते हैं ठीक है निकल लो, सेफ पैसेज दे देते हैं। आपको क्या लगता है ये इतनी आसानी से कैसे? सब ये पता रहता है। और देखिए सरकार के लिए तो बढ़िया ही है, मिलिट्री के लिए बढ़िया है कि जो इंसान प्रधानमंत्री था निकल गया, अच्छा ही है, अब दोबारा तो आएगा नहीं वापस। मलाई पूरी मिलिट्री खाती है, लेकिन अभी दिक्कतें हैं। तो अब जेल में तो बंद है, लेकिन एक चीज इमरान खान ने एक ज्वाला जगाई हुई है ना। यहां पे हर कोई इमरान खान को बहुत जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करता है, स्पेशली जो यंग पाकिस्तानी मिडिल क्लास और बाकी सब, क्योंकि ये सब परेशान है कि अभी तक पाकिस्तान में हमको दिया क्या है। भाई मैं बता तो रहा हूं कि पाकिस्तान को कभी भारत से अलग होना ही नहीं था। अभी बहुत शानदार एक वेब सीरीज है ये, मिडनाइट एट फ्रीडम, फ्रीडम एट मिडनाइट, बहुत ही बेहतरीन, वो एक नॉवेल पे ही बेस्ड है। तो वो आप देखिए, उसमें भाई कभी कांग्रेस नहीं चाहती थी बंटवारा, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के पागलपन ने बोला कि नहीं बंटवारा करना पड़ेगा, और कितने लोग मरे। अगर ये बंटवारा नहीं होता तो कोई नहीं मरता, और पाकिस्तान क्या एक स्टेट होता, भारत का एक स्टेट होता, है ना। पंजाब पूरा होता, सिंध अलग स्टेट होता, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान, मतलब वहां के लोग बहुत खुश होते। आज भी वहां पे वो भारत से ऑब्सेस्ड है कि भारत में रहना है, भारत में रहना है, ये वो अपने आप को। तो भाई जब इतने ऑब्सेस्ड है तो दोबारा मिल जाओ। तो उस देश को कभी अलग होना ही नहीं चाहिए था। तो अब वहां पे इतनी, क्योंकि इतने समय से चीजें बदली नहीं है, बहुत खराब हो गई हैं, वहां पे कोई भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं आई है आज तक, लोग वैसे के वैसे ही जी रहे हैं। अब इमरान खान को या पीटीआई को लगता है कि एक बार डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो चीजें सही हो जाएंगी, डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। अबे डोनाल्ड ट्रंप क्या कर लेंगे? इनको पता नहीं क्यों लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को बचाएंगे। ये कौन से डिस्टोपियन वर्ल्ड में रह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों इमरान खान को बचाएंगे? भाई वो क्या तुम्हारे चाचा है या तुम उनका पैसा खाए हो या कुछ और किया हुआ है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप जिस चीज के लिए फेमस है कि वो तुमको आके बचा लेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप क्यों बचाएंगे भाई? कोई नहीं बचाने वाला। लेकिन अब एक फेल्ड रेवोल्यूशन डी चौक पे रहा। एक थ्योरी बताती है कि शायद आर्मी जो है, एक ये एग्रीमेंट साइन हो गया है, क्योंकि भाई आर्मी भी डर गई कि इमरान खान को कुछ महीनों में रिलीज कर दें, है ना। लेकिन इमरान खान सामने नहीं आ पाएंगे। नया पीटीआई का लीडर होगा जो पार्लियामेंट्री कैंपेन करेगा, और स्ट्रीट मूवमेंट अब बंद होंगे, क्योंकि भाई एक डील तो साइन, भाई बैक ऑफ हो गया। यहां पे बात हुई दोनों बीच में और उसके बाद प्रोटेस्ट कॉल्ड ऑफ। यही तो दिक्कत है, प्रोटेस्ट कॉल्ड ऑफ। गांधी जी आज खत्म, कल दूसरा प्रोटेस्ट चालू, या अनशन पे सत्याग्रह पे बैठ गए। ये क्या कर रहे हैं, है ना। ऐसे थोड़ी ना। तो इसीलिए इमरान खान बार बार जो है, पाकिस्तान जो है बार बार वहां पे फेल हो जा रहा है। एक और कि इमरान खान जो है शायद अदियाला जेल जो भी रावलपिंडी में है वहां से उनको हटा दिया जाए, एक और थ्योरी है। और पाकिस्तानी जो है वो अगेन क्राइसिस तो है ही है, क्योंकि यहां पे देखिए इमरान खान जब भी आएंगे वो मुझे नहीं लगता चुप बैठेंगे। अगर मान लीजिए ये डील भी हुई है कि इमरान खान को हम कुछ महीनों में रिलीज कर देंगे, तो वो आके चुप तो नहीं बैठेंगे, ये तो बात ऑब्वियस है। और अगर चुप बैठ गए तो फिर तो भगवान ही बचाए। वेस्टर्न फ्रंट्स में भी सिक्योरिटी थ्रेट है, ऐसा तो है नहीं।
भाई पूरी दुनिया से जहां पे भी इमरान खान के सपोर्टर्स है वो हर जगह सपोर्ट को गैदर कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो भी सोच रहे हैं यार 2 दिन प्रोटेस्ट करते हैं, तीसरे दिन ये बंद हो जाता है प्रोटेस्ट, ऐसे कैसे हो जा रहा है। फिर पश्तूनिस्तान और ये इधर पश्तून और बलोच की इंसर्जेंसी खैबर पख्तूनवा में, और यहाँ पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट, चाइना ने यहाँ पे पाकिस्तान को बोला हुआ है कि भैया हम अपनी मिलिट्री लगाएंगे। तो चारों तरफ से, ऊपर से शिया सुन्नी विवाद, पाकिस्तान जो है वो घिरता हुआ दिख रहा है। और इसमें जो इमरान खान की कॉन्फ्लिक्ट है, पाकिस्तान में एक डीपर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, समझ रहे हो। और जैसे जैसे मिलिट्री अपनी ग्रिप को टाइट करेगी, ऑर्डिनरी पाकिस्तानी और एलिनेट होंगे और अब प्रोटेस्ट ज्यादा होंगे। लेकिन वही बात है कि अगर प्रोटेस्ट सही तरीके से ऑर्गेनाइज हो तो बहुत कुछ बड़ा हो सकता है पाकिस्तान में, लेकिन क्या होगा वो देखना पड़ेगा। बाकी आप हमारे कोर्स को 10,000 MCQ आज ऑफर खत्म करेंगे हम। थैंक यू सो मच।